बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, बच्चों की तरबियत के हवाले से आज हम एक खुसूसी वीडियो बना रहे हैं कि रमज़ान के अंदर आपको किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। यानी इस रमज़ान को एक फैमिली रमज़ान किस तरह से बनाएं, इस रमज़ान की बरकतों से किस तरह से इस तरह फ़ायदा उठाएं कि आगे आने वाली ज़िंदगी हमारी खूबसूरत हो जाए। तो अब हम बात ही करेंगे कि रमज़ान को अगर आपने अच्छे अंदाज से गुजारा, हम यह आपको नहीं बताएंगे कि रमज़ान की क्या फजीलत है। हर शख्स जानता है रमज़ान जब आता है तो अपने साथ नेकियों का मौसम बाहर लेकर आ जाता है। रहमत व बरकतों वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, जहन्नुम से निजात वाला महीना है। और बदनसीब है वो शख्स जो इस रमज़ान से फ़वाइद हासिल ना करे। तो नाज़रीन, ये तो होता है कि रमज़ान के तो फ़ज़ाइल हैं, वो हम बता नहीं सकते, वो माशाल्लाह से आप सब जानते हैं। हम ये बताएंगे कि रमज़ान में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए जिनके बारे में 0% टॉलरेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये महीना वो है तरबियत का कि जिसमें आप क्या करें। पहला काम फ़र्ज़ में कोताही ना हो। यस, यानी जो हमारी फ़र्ज़ हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि चलो नमाज नहीं पढ़े। हमने देखा है बहुत से बच्चे रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे होते हैं, बल्कि ऐसा भी होता है सहरी करके सो जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा। या बहुत से माँ बाप ये कहते हैं नहीं बच्चा हमारा छोटा है, अभी वो रोज़ा नहीं रख सकता। वो छोटा बच्चा 12-13 साल का भी हो जाता है तो वो रोज़ा नहीं रख रहा होता। बिल्कुल। तो फ़र्ज़ में किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा देखें, रमज़ान के बारे में कहते हैं कि रमज़ान कुरान का महीना है। इस महीने में कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। और हम देख रहे हैं कि रुझान दिन ब दिन कम होता जा रहा है, बिल्कुल साल ब साल कम होता जा रहा है। हमें अपना बचपन याद है कि उस ज़माने में हम कितना ज़्यादा कुरान पढ़ा करते थे। अब जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं वो बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इन जनरल जो कुरान का एक माहौल हुआ करता था वो हर साल पहले से कम होता जा रहा है। यानी असर से मगरिब के दरमियान तो कोई और काम था ही नहीं हुआ करता था। आपको कुरान पाक पढ़ना है। फजर के बाद लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे होते थे, हर नमाज के बाद पढ़ रहे होते। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, ये हम जब छोटे थे। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, बड़े तो पढ़ते ही थे। यानी हमने देखा, अपने वालिदैन को देखा, सारी ज़िंदगी हमने उनको देखा कि कुरान शरीफ पढ़ते थे। हमारे चचा हों, फुप्पियाँ हों, खाला हों, मामू हों, जो भी हों, हमने नहीं देखा किसी को या उनके बच्चों को। हमने कभी देखा कि कोई फारिग बैठा हो, नमाज पढ़ी, उसके बाद कुरान पढ़ने बैठ गए, या ख़वातीन जो किचन का काम करने लग गई। इसके अलावा तीसरा कोई काम होता नहीं था। बिल्कुल। तो देखें, रमज़ान के महीने में कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। हम अपने मुल्क की हालत देखते हैं, मुसलमानों की हालत देखते हैं। क्या वजह है उसकी वजह है कि हम इल्म से दूर होते जा रहे हैं। और इल्म में नंबर 1 कुरान करीम के इल्म से दूर होते जा रहे हैं। कुरान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, हमने रमज़ान में सोचा है, हमने प्लान किया है कि रमज़ान के अंदर हम बहुत ज़्यादा टाइम इंशाल्लाह कुरान के साथ गुजारेंगे, हमारी पूरी की पूरी फैमिली इंशाल्लाह। तो कई घंटों का हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। तो आप लोग अपने हिसाब से जिस इलाके में रहते हैं, अगर कोई इलाके में कोई कुरान की अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दौरे तर्जुमा कुरान करवा रहे हैं, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। घर में ख़ुद बच्चों को बिठा के सुना सकते हैं तो सुनाइए। जो आपको कुरान शरीफ का तर्जुमा आपको आसान लगता है, आपको लगता है कि बच्चे समझ जाएंगे, वो आप तर्जुमा लीजिए, बच्चों के सामने पढ़ के सुनाइए, तो ख़ुद भी समझिए। तो अगर बाहर माहौल नहीं है तो आप ख़ुद कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। वैसे तो बेहतरीन तरीका क्या है कि आप जो है उलमाए कराम से सीखिए, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप ख़ुद सीखिए। तो कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और तीसरा जो हम सोच रहे हैं इस रमज़ान में हम काम करेंगे, हम सीरत नबी और सहाबा कराम के ज़िंदगी से सीखेंगे। यानी हमारे बच्चे नहीं जानते हैं सहाबा कराम के बारे में। जिस तरह हमें याद है बचपन में हमें तमाम सहाबा के बारे में बताया जाता है, कौन से सहाबा की क्या फजीलियत है, उनकी क्या अहमियत थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। आज बहुत से बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। बिल्कुल। या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो हमारे बच्चों को नहीं मालूम है और मालूम होने चाहिए। मतलब हम जो है सिर्फ जो खुलफा हैं, खुलफा राशिदीन, उनके अलावा किसी को जानते ही नहीं है। बिल्कुल। और उनके बारे में भी कितना जानते हैं, वो बहुत लिमिटेड जानते हैं। जब हम देखते हैं सहाबा कराम कितने जाननिसार सहाबा थे, तो उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि वजीह जब सुनाया करती थी हादिया को सहाबा कराम के वाक़यात, तो हादिया इतना खुश हुआ करती थी, इतना गौर से सुना करती थी। क्या कहती थी वो? कहती थी मामा जब आप वाक़यात सुना रही होती हैं जंग वगैरह के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जंग हो रही है, घोड़े जो दौड़ रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, और बिल्कुल वही वाला माहौल मुझे लगता है मैं देख रही हूँ। तो देखिए बच्चे किस तरह सोचना शुरू कर देते हैं, हम उनको वाक़यात सुना रहे होते हैं, उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये मज़हब इतनी आसानी से नहीं फैला है।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सहाबा कराम ने बहुत मेहनत की है, जब जाके कहीं ये मज़हब इतना फैला है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये वाक़यात बच्चों को सुनाना बहुत ज़रूरी है, सहाबा कराम की ज़िंदगियों के वाक़यात सुनाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वो ममालिक जो हम पे इतने इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम अमन पसंद नहीं हैं, हम जो है वो शिद्दत पसंद हैं, हम जो जंगजू हैं, उन ममालिक का हाल देखें। उन्होंने दुनिया को तहस नहस करके रखा हुआ है। बिल्कुल। मुस्लिम ममालिक का हाल से बेहाल किया हुआ है। और हमें क्या सिखाते हैं? जिनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है असला बेच के, वो दो मुल्कों में लड़ाइयाँ कराते हैं, दोनों को असला बेचते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अमन से रहो, और फिर कहते हैं तुम लोग अमन से रहते नहीं हो, तुम लोग तो बड़े लड़ाका हो, तुम लोग तो दहशतगर्द हो। नाज़रीन, अपने बच्चों को बताइए कि डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अपने बच्चों को जब इस तरह के वाक़यात नहीं सुनाते ना, तो उन्हें शहादत का भी इल्म नहीं है, शहादत कितना बड़ा रुतबा है। मुझे मालूम है कि मुझे याद है कि बचपन में हम लोग बैठते थे और इस तरह के वाक़यात सुनते थे, तो वो जो जज्बा होता है ना शहादत का, वो जाग जाता था कि वाकई में कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा रुतबा है शहादत का। हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं कि शहादत का क्या रुतबा है, अल्लाह की निगाह में शहादत क्या है, शहीद के क्या दर्जात है, हमें मालूम ही नहीं है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह इस रमज़ान में हम सहाबा कराम के हवाले से कि उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अक़ीदत थी, क्या मोहब्बत थी, उनके आपस में क्या ताल्लुक़ात थे, उनके अपने घर वालों के साथ क्या ताल्लुक़ात थे, कितनी मोहब्बत से रहा करते थे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह वजिया जो है वो रोज़ाना इनकी कोशिश होगी कि बच्चों को सहाबा कराम के वाक़या सुनाएं, लेकिन इंशाअल्लाह मैक्सिमम सुनाएंगे। मैं हादिया के साथ होंगे, ये होंगी अली और हरमीन के साथ, और हादिया होंगी मेरे साथ। तो हादिया और मैं इंशाअल्लाह कहानियाँ आपके सामने लेकर आएंगे, मॉरल स्टोरीज़, तो वो स्टोरीज़ भी इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो इस रमज़ान में हमारा इरादा ये है कि हम इन बातों पर ख़ास तवज्जो दें। बिल्कुल। चौथी और सबसे अहम बात, सेहत बख्श ग़िज़ा का इंतखाब करें। यानी हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा बदएहतियाती कर रहे होते हैं। हम समझते हैं वेट कम होता है, लेकिन लोगों का वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सहरी में भी इतना खा रहे होते हैं कि बस ऊँट बन जाते हैं कि पानी जितना स्टॉक कर सकते हैं पानी स्टॉक कर लें, खाना जितना जमा कर सकते हैं खाना जमा कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी सहरी में जितनी नीड इतना ही खाएँ। एक्स्ट्रा खाने से सिर्फ आपकी तबीयत भारी होगी और कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि पूरे महीने में यानी आम दिनों में हम इतनी शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, चीनी का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन रमज़ान में जब मीठे मीठे मशरूबात पी रहे होते हैं तो हम 11 महीने में इतनी चीनी नहीं खाते जितनी हम एक महीने में चीनी का इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल। देखें, रमज़ान जो है वो खाने का महीना नहीं है, बिल्कुल, वो असल में इबादत का महीना है। हमने क्या समझ लिया? हमने समझा नंबर 1 कमाने का महीना, नंबर 2 खाने का महीना, नंबर 3 इबादत का महीना। ऐसा नहीं है। नंबर 1 इबादत का महीना है, तो इस पर फोकस होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो खाने में आप हेल्दी चीज़ें खाइए, थोड़ा सा कम खाइए, एहतियात कीजिए। और बदकिस्मती देखिए आप ज़रा, कम खाने से, दुनिया भर में रिसर्चेज़ हैं कि कम खाने से इंसान की बीमारियां कम होती हैं, इंसान की उम्र बढ़ती है। और हमारे यहाँ क्या होता है, रमज़ान में डॉक्टर के पास लाइन लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम रोज़े से वो फ़वाइद हासिल ही नहीं कर रहे, गैर ज़रूरी चीज़ें खा रहे हैं। तो नाज़रीन, खाने पीने में ये ख्याल रखिए कि सेहत बख्श खाने खाइए, तली हुई चीज़ों से परहेज़ कीजिए, पकौड़ों से, समोसों से परहेज़ कीजिए। अच्छा, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। ख़वातीन जो हैं वो भी इबादत से बहुत दूर हो जाती हैं। वजह यही होती है कि सहरी का देखना, फिर इफ्तार, फिर रात का खाना, तो ख़वातीन को लगता है कि उनका रमज़ान में पूरा दिन किचन में ही गुजर जाता है। तो अगर बाकी फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो घर की ख़वातीन भी बहुत अच्छी तरह से रमज़ान गुजारें, यानी कि इबादत करके गुजारें, जो असल मकसद है रमज़ान का। बिल्कुल। और नाज़रीन, लास्ट बात यह है कि रमज़ान में गैर ज़रूरी चीज़ों से बिल्कुल इज्तिनाब कीजिए। यानी मोबाइल का इस्तेमाल हम तो ये कहेंगे कि ख़त्म कर दें, डिटॉक्स कर दें, मोबाइल डिटॉक्स कर दें, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, यानी बिल्कुल इस्तेमाल छोड़ दें मोबाइल का। कोशिश आपकी ये हो। टीवी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, और दोस्तों के पास जो टाइम ज़ाया करना होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्रिकेट विकेट खेलने का महीना थोड़ी है, ये चाय के होटल्स के ऊपर घंटों बैठने का महीना थोड़ी है। पूरी रात बैठे रहते हैं। पूरी रात बैठे रहते हैं। देखती हूँ उनके लड़के जो हैं वो पूरी रात चाय के होटल बैठे होते हैं, फिर सहरी करते हैं, सो जाते हैं। इनमें बहुत से लड़के ऐसे हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते फजर की, फिर ज़ोहर की नमाज भी कज़ा हो रही है, असर की भी निकल रही है, मगरिब में। तो ये समझे ये तो पूरा लाइफ स्टाइल हमारा ख़राब हो गया। नहीं, हमारा पूरा रमज़ान का महीना जो उसका असल मकसद था, वो असल मकसद ही फौत हो गया उसका। तो नाज़रीन, रमज़ान को ज़ाया नहीं कीजिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, तो इसको बिल्कुल ज़ाया मत कीजिए। अच्छा, अगर रमज़ान के महीने में बच्चे ज़ाहिर है मोबाइल से दूर नहीं रह पाते हैं तो उन्हें उस तरह की
तो उन्हें इस तरह के दिखाएं जो रमज़ान में उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। जैसे आप उन्हें कुछ सूरत याद करने के लिए दें। इस दफ़ा रमज़ान में मेरा पूरा इरादा है कि बच्चों को मैं और जो सूरतें उन्हें याद नहीं है वो याद कराऊंगी, और उसका आसान तरीका ये होता है कि आप मोबाइल बच्चे को ला दे दें। जाहिर सी बात है आप बैठ के उसको बाकायदा याद नहीं करा सकती हैं और बहुत सारे काम होते हैं। आपने उसका मोबाइल दिया, आपने यूट्यूब पे उसको लगा के दे दी वो सूरत, अब बच्चा आपका याद कर रहा है आपकी ज़ेर निगरानी, क्योंकि बच्चों को आप अकेला छोड़ेंगे तो फिर बच्चे बच्चे होते हैं। तो अपने सामने आप याद करवाएं, वो याद करता रहेगा। तो मोबाइल का एक बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल आप कर सकते हैं रमज़ान में। बिल्कुल, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम रमज़ान को एक अच्छे अंदाज से गुजारें, अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारें। हमारी दुआ है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे और आप इस रमज़ान में एक लम्हा भी ज़ाया ना करें, और इस रमज़ान के बाद की ज़िंदगी आपकी रमज़ान से पहले की ज़िंदगी से बेहतर हो। तो रमज़ान की तैयारियाँ ज़बरदस्त तरीके से कीजिए और रमज़ान को शानदार अंदाज से गुजारिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।